एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी जी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे के साथ। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे, नए दिन के साथ। तो जी आज का जो मौसम है ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकती हूँ। मौसम तो ठीक है बट हवा है, होता ही है ना कि जब थोड़ी थोड़ी हवा होती है तो ठंड बहुत होती है। एक ऐसा होता है कि मौसम अगर ख़राब हो, हवा ना हो तो भी गर्म सा लगता है, मतलब कि मौसम पूरी तरह से ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं। तो जी सब लोग बैठे हैं किचन में। मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का शूट कर लूँ। तो मैं आ गई थी नीचे, यहाँ जहाँ पे पापा ने ये बनाया है, नया ही तैयार किया है। अभी एक नीचे को है, एक यहाँ पर है। यहाँ पे 4 रूम्स तैयार किए हैं। तो जी यहाँ पे रूम्स का ऐसा है कि 3 रूम्स बनाए हुए होम स्टे के लिए। क्या होता है ना कि यहाँ पे सर्दियों में ना बहुत ठंड होती है। ठंड तो होती है, साथ में सर्दियों में यहाँ क्या होता है कि गाड़ी बस से फंस जाती है। तो इस करके यहाँ बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो उन्हें बेचारों को ऐसी ठंड में कहीं रहने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अब घर में भी कितने लोगों को रखे। आज तक तो मैं ही करते थे, घर पे लोगों को रख लेते थे। अब घर पे भी कितने लोगों को रखना आपको पता ही है, जैसे घर पे उतने लोगों को नहीं रख पाते हैं। तो जी भैया को आइडिया आया कि मैं यहाँ होम स्टे ओपन करता हूँ। तो जी भैया ने होम स्टे ओपन किया है। तो यहाँ 3 कमरे होम स्टे के लिए रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यह है होम स्टे का पहला रूम। ये तो पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा लूँ। ये है यहाँ का व्यू। रोड बिल्कुल ही साथ में है, बिल्कुल ही साथ में बोल सकती हूँ मैं रोड। तो ये है रूम होम स्टे के लिए जो बनाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। और साथ में बिल्लू भी मुझे कंपनी देने आ गया है। यहाँ भैया ने ऐसी फ़िलहाल के लिए अभी चेयर रखी हुई है एक। और ये है जी बेडिंग, सिंगल बेडिंग की हुई है। ये देख सकते हो आप। अभी फ़िलहाल के लिए बेडिंग की हुई है, बिकॉज भी बेड बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। तो फ़िलहाल के लिए बेडिंग की हुई है। देखो बहुत ही प्यारा सा बिल्लू, ये बीजी पालतू है, ये भी यहीं होता है। और यहाँ से आपको बहुत ही ऑसम व्यू दिख सकता है। ये देखिए, ये देखिए, एक व्यू ये है यहाँ का, और दूसरा व्यू आपको ये दिखेगा जी। ये देखिए कितना है ना ऑसम व्यू। तो जी चलो अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे रूम में। ये था जी पहला रूम। एक तो मुझसे बंद भी नहीं होते हैं। तो जी दूसरा रूम है ये। तेरे वो उसका वो कर रही हूँ, हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बेड्स नहीं है लगे हुए। तो देख सकते हैं आप। ये देखिए अभी 1 मंथ ही हुआ है इसको तैयार होके। तो भैया ने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी मैट्रेस बिछाए हुए हैं, नीचे लगाए हुए हैं। ये पता नहीं भैया ने क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। यहाँ से भी सेम व्यू रहता है। ये देखिए, एक ही जी गाड़ी, यहाँ से भी रहता है सेम व्यू। तो जी अब ले चलते हैं आपको तीसरे रूम की तरफ। तो जी ये है हमारा तीसरा रूम, जिसमें पूरा वुडन का ही काम हुआ है। आजकल इस रूम पे स्टे मैं कर रही हूँ। आजकल यहाँ पे मैं सो रही हूँ, जिसमें अभी लगा हुआ है सिंगल बेड। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है। 3D वर्क हुआ है इसमें। 3D वर्क बोलते हैं इसे। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये है कुछ फोटोज़। ये नानू है मेरे, ये मेरे मम्मा पापा है, और ये मेरा भाई है। तो जी ये मेरी कुछ स्कूल टाइम की, स्कूल भी नहीं है, ITI टाइम की कुछ ट्रॉफ़ी जो मुझे मिली है। मैं खेलती थी ITI टाइम में। तो यहाँ से एक शॉर्टकट डोर रखा हुआ है। लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी
आना होता है और जाना होता है शॉर्टकट से। तो जी ये रखा हुआ है एक शॉर्टकट डोर, इसको आते हैं हम ऊपर घर से ही। ये दिखा दी मैंने आपको 3 रूम। तो जी अब चले चौथे रूम की तरफ। चौथा रूम है जी ये, मतलब कि अभी इसमें कर्टन्स नहीं लगे हुए, मैं आपको बस दिखा रही हूँ जस्ट। इसमें आजकल स्टिक करवाया हुआ है हमने, किसका, प्रॉनिंग कर रहे हैं आजकल, प्रॉनिंग वालों का। तो इधर तो कर्टन लगाया हुआ है। उफ, ये थे जी रूम्स। तो अब होगी बहुत ठंड, ठंड के मारे हाथ बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो जी ये थे कुछ रूम्स जो मैंने आपको दिखाए होम स्टे के लिए। यहाँ पे रूम है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 रूम्स है होम स्टे के लिए, और एक रूम है अपने लिए गेस्ट रूम रखा हुआ। तो जिस गेस्ट रूम में आज का स्टे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर भी ऐसे हो जाता है कि फिर रीवा रोती है आजकल बहुत, आजकल उसे हुआ है बुखार। तो जी वो रोती है, वो आई है अभी 1-2 दिन ही हुआ है उसे अपने मामू के घर से आके। तो उसे हो जाता है, उसे हो गया है बुखार, होता ही है ना बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं तो गर्मी सर्दी हो जाती है। वहाँ उतनी ठंड नहीं है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ गर्म है, सिरमौर से है इसका मायका, मेरी भाभी का मायका। तो वहाँ ये गर्म रही और यहाँ जी ठंड। तो होता है ना, अभी यहाँ का वो नहीं पकड़ पा रही है। तो अब मैं भी चलती हूँ किचन की तरफ, ज़रा देखती हूँ किचन में क्या हो रहा है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, चलो मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। जी मैं चली हूँ अब थोड़ा धूप सेकने, बिकॉज़ आप देख ही सकते हो मेरे घर के पास कोई भी धूप नहीं है लगी हुई, यहाँ धूप भी नहीं लगती है। तो मैं चली हूँ अब धूप सेकने। यहाँ पार्क को मेरे रहते हैं कज़न चाचू, भैया भाभी, तो वो लोग होते हैं धूप सेकने वहाँ पे। तो मैं भी थोड़ा धूप का एंजॉय ले लेती हूँ। आज मेरा ब्रेकफास्ट कम लंच हुआ भाभी के घर पे, एक घड़ी बैठने की थी उनके घर पे, तो लंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच मैंने वहीं पे कर लिया था। देन उसके बाद मैं धूप पे बैठी थी बहुत टाइम तक सड़क पे ही, फिर अब सड़क से भी धूप जा चुकी है। फिर अब सोचा थोड़ा पार्क की तरफ धूप सेकने चली जाऊँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं धूप सेकने कहाँ जा रही हूँ। गाइस आपको वो पार्क घर दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना आपको घर, ये देखो यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे दिखाई दे रहे होंगे। तो जी ये यहीं पर है पास में, आप सोचोगे दूर है इतना, ये देखिए यहाँ से नीचे रास्ता है, इधर होकर नीचे जाएगी और वहाँ पार पहुँच जाते हैं। तो मैं वहाँ जाती हूँ एक घड़ी, भाभी भी कितने दिन से बोल रहे हैं आजा 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 बैठ जा, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं एक घड़ी जाती हूँ धूप सेक के, फिर वापस आती हूँ। तो गाइस मैं भी धूप सेक के आ गई थी फाइनली। तो धूप का क्या रहता है हमारे, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ धूप ही नहीं लगती है, यहाँ बहुत ठंड है। सड़क के ऊपर हमारा घर है तो यहाँ पेड़ ही पेड़ है, तो इस करके यहाँ पे ठंड ठंड बहुत होती है, तो धूप ही नहीं आती है। तो इसलिए हमें जाना पड़ता है थोड़ा पार्क को। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था, थोड़ा सा मैंने अपने कैमरे में कैप्चर करके दिखाया था कि वहाँ पार्क को जाना। तो वहाँ बैठी हुई थी चाची भाभी, बहुत से लोग वहाँ बैठे थे, तो मैंने भी एक घड़ी धूप से की। तो हमने वहाँ पे धूप का बहुत इंजॉय किया। तो 3-4 बजे तक वहाँ पे धूप से की होगी हमने शायद। फिर वहाँ से भाभी वगैरह तो आज आ ही चुके थे घर की तरफ, फिर बैठ रहे थे मैं और चाची वहाँ पे। तो मैंने चाची ने खूब गप्पे मारी, चाची भी मुझे बहुत टाइम बाद मिले, तो बहुत टाइम की हमारी गप्पे पेंडिंग थी, तो बहुत सारी गप्पे मारी जी हमने। फिर जाके मैं चाची चल पड़े अपने घर की तरफ, वो भी आए अपने घर की तरफ, उनका घर भी मेरे घर के साथ ही यहाँ पे। तो मैं भी आई अपने घर की तरफ, वो भी आ रहे अपने घर की तरफ। तो बीच में जहाँ हम धूप सेकने गए थे वहीं साथ में एक घर दिखाई देता है, वो भी मेरे कज़न का ही घर है, कज़न जो जी बोला गया सॉरी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई भाभी ने कि आजा चाय पी ले। तो हमने चाय पी, बहुत टाइम तक बैठे, फिर चाची आए, भैया आए, बच्चे आए, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, तो क्या, मेरे कज़न के तो एक एक 3 कज़न्स हैं वहाँ पे मेरे, तो उनकी एक एक बेबी है। तो हम वहाँ बैठे, बहुत सी गप्पे मारी, फिर अगेन
फिर अंधेरा होने ही वाला था। फिर चाची ने बोला कि चलो जी अब तो चल ले अपनी कुटिया में हम। तो फिर आ गए थे हम घर की तरफ। फिर घर पे तो वही है, आग के पास बैठना पड़ता है। आजकल बहुत ठंडा है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर वही आग के पास भी बहुत लोग होते हैं बैठे, मम्मी पापा भैया भाभी, साथ में आजकल प्रॉनिंग वाली भी लगे हुए। तो जी हमने तो कर रखा है अंगीठी का इंतज़ाम। यहाँ पे सर्दियों में तो अंगीठी का इंतज़ाम करना ही होता है। आपको जैसे ही पता है कि जब ठंड हो जाती है तो अंगीठी, हीटर से बैठो तो अंगीठी ही होती है। तो जी हम यहाँ पे अंगीठी सीख लेते हैं। तो फिर हो गया है हमारा डिनर। तो डिनर करके जी मैं आ चुकी हूँ घर। घर नहीं, सॉरी, सोने अपने रूम पे। मुझसे बोला गया घर। तो मुझे है आज कंपनी देने मेरे साथ यहाँ पे, मैंने शायद आपको पिछले एक से छोड़कर पहले व्लॉग में दिखाई थी। तो वो है मेरे साथ आज यहाँ पे मुझे कंपनी देने। बिकॉज़ अकेले अकेले बोर हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने बोला कि आ जा तू भी आज। आज हम बहुत सारी गप्पे मारेंगे। तो वो थोड़ा अभी पढ़ाई करी थी, कॉलेज में पढ़ती है सेकंड ईयर में, जैसे कि मैंने बताया था उस दिन। कॉलेज के लिए मैं उनके लिए लिफ्ट ले रही थी, है ना, सड़क में रोड पे गई थी। तो जी अब तो हम बैठे हैं। तो थोड़ा सा मैं उसे दिखाती, क्योंकि वो बोलती थी मुझे कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता। तो मैं हल्का सा दिखाऊंगी आपको। इसका नाम है जी दिव्या। तो जी हमारा बचपन साथ में ही बीता है। तो लाइट मेरे फेस पे थोड़ी लाइट लग रही थी अच्छी वाली, तो दिव्या के फेस पे लाइट नहीं आई, तो वही दी में अच्छी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। फिर जी हम करते हैं अब ऐसा कि थोड़ी थोड़ी गप्पे मार लेते हैं। तो अब व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे ही ख़त्म। तो अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए क्या ही बोलूँ, कुछ है नहीं है। ठंड बहुत हो चुकी है जैसे कि बताइए। चले ठंड ठंड का ध्यान रखिए और अपने घर में रहिए आराम से। तो जी मेरी तो वही रिक्वेस्ट रहती है आपकी, आपसे रोज़ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलो जी तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।